नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर कमोडिटी बाजार की अहम रणनीति आपको जानने को मिलती है। गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड, नेचुरल गैस या फिर एग्री कमोडिटीज, इन सभी पर आपको बेहतरीन रणनीति जानने को मिलती है। इसके अलावा इस शो में आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पर फ्लैश होगा एक नंबर, इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। जी हाँ, नंबर एक बार नोट करिए, 9136934065। जी हाँ, 9136934065। इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है अपना सवाल, चाहे वो गोल्ड पे हो, सिल्वर पे हो, बेस मेटल्स पे हो, नेचुरल गैस पे हो, क्रूड पे हो या एग्री कमोडिटीज पर, या कोई बेसिक्स भी अगर आपको समझने हैं कमोडिटी बाजार के, आपके मन में कोई शंका है तो ऐसे सवालों को भी आप हिंदी या अंग्रेजी, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, आप हमें भेज दीजिए। आज आपको बेहतरीन रणनीति बताने के लिए हमारे साथ 3 दिग्गज मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ एंजल वन के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी प्रथमेश माल्या साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर रवि दियोरा साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। भूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो मैं बारी बारी आप सभी के पास आऊं, उससे पहले जरा एक मार्केट चेक जरूर लेना बनता है। तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर को अपने रडार पर लेकर आएंगे। तो रिकॉर्ड स्तर पर सोना 1,36,200 के आसपास का नया रिकॉर्ड, 1,800 रुपए से ज्यादा की मजबूती, कॉमेक्स पर 4,440 के पास। सिल्वर की बात करें तो ऐतिहासिक रैली, और आज तो 2,14,583 का नया रिकॉर्ड बना। 5,200 रुपए से ज्यादा की तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर $69 के करीब सिल्वर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। तो ये सारी बातें जो है वो गोल्ड सिल्वर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही हैं। बड़े बड़े लक्ष्य हमारे एक्सपर्ट पहले भी दे चुके हैं। बीच में एक कंसोलिडेशन फेज थोड़ा सा आया था जो कि ज़रूरी था, जिसे एक्सपेक्टेड माना जा रहा था एक बड़े रनअप के लिए। तो सबसे पहले प्रथमेश जी, मैं आपके पास आऊँगा। यहाँ से गोल्ड और सिल्वर पे आप की क्या रणनीति होगी, किन लेवल्स को टारगेट कर रहे हैं? आई थिंक मोमेंटम दोनों ही कमोडिटी में तेजी है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स की तो सलाह नहीं होगी। बट भाव इतने हाइस पर है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है या नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऊपर वाला भाव 1,37,000, नीचे वाला भाव 1,34,000, इस रेंज के प्ले करके चलेंगे। जो लोगों को ट्रेड करना है इस वोलेटिलिटी में, फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड 1,35,700 के करीब बाय करेंगे, 1,35,300 का स्टॉप रखेंगे, और ऊपर में टारगेट 1,36,600 के लिए रखेंगे। सिमिलरली सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 2,13,200 पे एंट्री करेंगे, 2,12,700 का स्टॉप रखेंगे, ऊपर में टारगेट 2,14,200। ये ध्यान रखिए कि वोलेटिलिटी में पॉसिबली आपके स्टॉप लॉसेस हिट सकते हैं। बिना स्टॉप लॉसेस की कोई भी ट्रेड ना कीजिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई प्रथमेश जी की तरफ से। एक बार कॉल्स दोहरा देते हैं। एमसीएक्स पर गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,35,700 के स्तर पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 1,35,300 का, टारगेट 1,36,600 के आपको यहाँ रखने हैं। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 2,13,200 के स्तर पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 2,12,700 का, टारगेट 2,14,200 तक के नजर आ सकते हैं। रवि जी, गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? क्या क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं जो गोल्ड और सिल्वर में जो एक तरह का पॉजिटिव मोमेंटम है इसको आगे कैरी कर सकते हैं, या लगता है आपको कि थोड़ा बड़े स्तर आ चुके हैं तो थोड़ा सा कुछ वेट एंड वॉच की रणनीति भी हो सकती है? जैसे काफी स्तर अच्छे आ चुके हैं, जैसे प्रथमेश ने बात की, मीन्स की ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि लेवल वाइज देखे तो थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है, बट यस, जब तक ये मीन्स की दिसंबर डिलीवरीज ग्लोबल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में खत्म नहीं होती, तब तक ये ट्रेंड रिवर्सल का केस नहीं है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर सिल्वर में जो शॉर्टेज चल रहा है तो हिसाब से ये मोमेंटम में जारी है। गोल्ड सिल्वर रेशियो गोल्ड के फेवर में है, तो हिसाब से गोल्ड में मोमेंटम जारी रहेगा। तो शॉर्ट वाइल कोई डेटा नहीं है। कल जीडीपी के डेटा है, नेचर करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, बट आई थिंक वेंसडे अर्ली क्लोजिंग है, थर्सडे मार्केट क्लोज है, तो हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा अभी साइडवेज ट्रेड होगा, थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। बट गोल्ड में जिस हिसाब से सिल्वर चला है, आई थिंक गोल्ड में अभी भी एक
ट्रैक्शन बन रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा अपसाइड देखने को मिले। 1,35,700 के करीब गोल्ड के फरवरी फ्यूचर में बाई की रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट रहेगा 1,36,600, 1,35,280 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। सिल्वर मेरे हिसाब से वोलेटाइल जरूर है, आई थिंक उसको थोड़ा डिप पे बाय करना है, बट आज के दिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड विल आउट परफॉर्म। तो गोल्ड जो है वो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आ सकती है। गोल्ड फेब्रवरी वायदा बाय एट 1,35,700, 1,35,700 के स्तर पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 1,35,280 का, टारगेट 1,36,600 तक के नजर आ सकते हैं। अब आएंगे हम भूपेश जी आपके पास, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर को पर आपकी रणनीति क्या है? जी नमस्कार सर। गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड अभी भी मेजर ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अभी भी तेजी की सलाह रहेगी, परंतु बाजार में गिरावट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,35,580 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो यहाँ खरीदारी खरीदारी करें, जिसका स्टॉप लॉस 1,35,380 के नीचे का लगाएं। लक्ष्य की बात करें तो 1,36,000, 1,36,400, 300 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। वहीं सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि 2,12,300 के आसपास यहाँ खरीदारी करें। 2,11,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य की बात करें तो 2,14,000, 2,15,000 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। पर में 2,14,000, 2,15,000 ये स्तर जो हैं वो शामिल हो सकते हैं आने वाले बड़े टारगेट के तौर पे। यहाँ पर 2,11,800 का प्रथमेश जी की राय में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, माफ कीजिएगा भूपेश जी की राय में। और इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,35,300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1,36,000। और इसके अलावा 1,36,400, 300 तक के लेवल जो हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं। चलिए इन सब के बीच में अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। जो गोल्ड और सिल्वर पे आपने सवाल पूछे हैं उनको चर्चा में शामिल करना ज़रूरी है। दिनेश है महाराष्ट्र से और इनका सवाल है कि चांदी में 1,63,000 के रेट पर खरीदारी की है, क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? प्रथमेश जी बताइए, अच्छे लेवल पे खरीदारी 1,63,000 और अच्छे खासे फायदे पे बैठे हैं और अब इनको लग रहा है कि क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं? आई थिंक हाईएस्ट भाव पे है और अनचार्टेड टेरिटरी में है, इनको अपने प्रॉफिट्स जो है टेबल पे से निकाल लेने चाहिए। आंशिक यानी कि जो पार्शियल प्रॉफिट है वो यहाँ पर निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। माहिर का सवाल लेते हैं, आंध्र प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है और इनके सवाल से पहले हम ज़रा नितिन का सवाल लेंगे। माहिर का सवाल हम बाद में लेंगे, जिंक और बेस मेटल्स पे जब आएंगे। नितिन कानपुर से सवाल लेंगे। चांदी के 3 लॉट्स इन्होंने खरीदे हैं, 1,80,150 ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है। 1,80,000 वाला जो भाव है, बहुत सारे लोग इस स्तर पे फंसे हुए थे जब बीच में करेक्शन लगातार आ रहा था। पूछ रहे हैं कि कब प्रॉफिट बुक किया जाए। रवि जी आपकी राय में 1,80,150 प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आप क्या देखते हैं? सबसे पहले दोनों क्वेश्चन आई थिंक काफी सरप्राइज है। एक ने 60 पे लिया, एक ने 80 पे लिया और दोनों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से अच्छा कन्विक्शन सिल्वर पे अभी भी ट्रेडर्स को है, मार्केट को है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2,12,000 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को कैरी करे, बट नियर अबाउट टू 2,15,000 टू 2,16,000 एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक कर ले। आपके लॉट भी ज्यादा है तो मेरे हिसाब से एक बार 50% पोजीशन पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। 50% यही स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहे और कैरी करें। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट टू अगले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक है, तो ये लेवल भी उचित लेवल है एंड 50% प्रॉफिट करंट लेवल पे भी बुक कर सकते हैं। रेस्ट 50% पोजीशन को आप स्टॉप लॉस लगा ले 2,12,000 और 2,18,000 2,17,000 तक टोटल पोजीशन पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि अभी प्राइसेस इतने चले हैं तो थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, तो ये वोलेटिलिटी में फंसना नहीं। इससे बेटर है कि अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, करीबन आपको लेवल वाइज देखे तो 33-34 हजार का प्रॉफिट हो रहा है पर केजी, तो ये एक बेटर प्रॉफिट है। पहले इतनी मोमेंटम आती थी, आज से 3 से 4 साल पहले उतना प्राइस था जितना आपको प्रॉफिट मिला, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली टेबल पे बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह मिलती हुई। संजय अग्रवाल जी हैं अमरावती से, इन्होंने सवाल अपना हम तक पहुँचाया है। इनका सवाल भूपेश जी गोल्ड मिनी पे है।
गोल्ड मिनी 1,36,000 के स्तर पे इन्होंने जो है 1,36,000 की कॉल जो है वो 950 रुपए के प्रीमियम पर खरीदी है। पूछ रहे हैं कि रणनीति बताइए। बताएं भूपेश जी, क्या राय होगी 1,36,000 की कॉल 950 रुपए के प्रीमियम पे? जी सर, इन्होंने कॉल खरीदी हुई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने ट्रेंड के साथ व्यापार किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये अभी भी प्रॉफिट पर होंगे और इन्हें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 750 का कंटिन्यू करना चाहिए और यहाँ से पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि आज अगर फरवरी वायदा कॉमेक्स की बात करें तो वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है 4433 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो हो सकता है $30 से $40 की तेजी और देखने को मिले, जिसमें भाव यहाँ पर 1200 से 1500 पॉइंट और तेज हो सकते हैं। तो इनके जो कॉल के रेट है वो भी यहाँ से अगर एट द मनी है तो 0.5 बेसिस वाली पॉइंट्स और 0.3 के आसपास आ जाएगा इसका डेल्टा। तो मुझे लगता है कि यहाँ बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके सवाल पे। एक और सवाल देवी सिंह का है मैसूर से, और भूपेश जी जरा राय दीजिए। पूछ रहे हैं कि क्या चांदी में आने वाले दिनों में किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद की जाए? जी, हाल फिलहाल तक दिसंबर के महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई चांदी में बड़ी गिरावट की आशंका रहेगी। हाँ, हो सकता है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाए विदेशी लोगों की, तो वो एक अलग बात है। परंतु हाल फिलहाल तक कोई इस तरीके की संभावना नहीं लगती कि बड़ी गिरावट आए। और अगर जनवरी के सेकंड वीक से मुझे एक उम्मीद लगती है कि मार्केट काफी ओवर बॉट स्थिति में पहुंच चुके हैं और काफी स्ट्रेस्ड हैं और यहाँ से करेक्ट होता है बाजार, तो एक हो सकता है कि बड़ी गिरावट जनवरी के सेकंड वीक से संभावित रहेगी। चलिए, तो गिरावट जो है वो हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे जो है वो गिरावट आ सकती है और उसके लिए टाइमलाइन भी आपको भूपेश जी ने बता दी। चलिए, लगे हाथ चूंकि हम लगातार गोल्ड और सिल्वर की चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आउटलुक भी जानना चाह रहे होंगे। तो प्रथमेश जी, फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम बात करें और शुरुआती 3 महीने की बात करें मार्च तक की, तो आप गोल्ड और सिल्वर में क्या लक्ष्य देंगे? आई थिंक ये प्राइस पॉइंट्स ऐसा है जहाँ पे एक पॉसिबल करेक्शन भी हो सकता है। तो अगर मैं आप मुझे पूछेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर नीचे वाला जोन कहाँ पे है, तो मैं पॉसिबली आपको बोलूंगा 1,20,000, ऊपर वाला जोन 1,45,000 बोलूंगा। चलिए, रवि जी, आपकी क्या राय है फर्स्ट क्वार्टर के लिए? जस्ट आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा मींस बुलिश सेंस हिसाब से लग रहा है। तो गोल्ड कंपैरेटिव सिल्वर अंडर परफॉर्म किया है। सेकंड कि फेड में जो चेंजेस के अनाउंसमेंट है शायद आपको जल्दी से आता हुआ दिखे। तो जैसे ही फेड चेयर का मींस के नया नाम आएगा, एक नीजर रिएक्शन होगा। तो पहले मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ट्रेंड वुड बी अ पॉजिटिव एंड बाद में जनवरी एंड के बाद थोड़ा यहाँ पे जैसे ही लूनर फेस्टिविटी खत्म होती है चाइना में, एक उसमें फिजिकल डिमांड में बड़ा लैक होता है और उसके बाद जैसे लूनर खत्म होता है टिल दीपावली एंड सितंबर मंथ कोई ज्यादा बड़ी फिजिकल डिमांड नहीं रहती। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड तो आ चुकी है, अभी फिजिकल डिमांड सपोर्ट करेगी और उसके बाद मुझे करेक्शन दिख रहा है। इनिशियल फेज पे 1,45 तक की उम्मीद करनी चाहिए और बाद में 1,20 1,22 का एक अच्छा सपोर्ट भी मानना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यही ब्रॉडर रेंज रहेगी, जैसे प्रथमेश ने बताया, टोटली एग्री विद हिम एंड यही रेंज में प्राइसेस यहाँ पे आगे मूव हो सकते हैं। चलिए, तो एक आउटलुक भी हमने अपने दिग्गज एक्सपर्ट से जान लिया। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपको बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटीज, क्रूड और नेचुरल गैस पर रणनीति बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। को कच्चे तेल में के तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $61.5 के करीब है। WTI क्रूड की बात करें $57.5 के पास, दोनों में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर क्रूड $5200 के करीब इस वक्त नजर आ रहा है। तो क्रूड की चाल और क्रूड पर रणनीति, भूपेश जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बताइए आपकी रणनीति। जी, क्रूड की बात करें तो क्रूड में एक लंबे अरसे के बाद इसमें एक अच्छी तेजी लौटते हुए दिखी है। मुझे लगता है कि करंट भाव पर तो नहीं, ₹50 अगर यहाँ से बाजार घटता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 5,110 के नीचे का रखें। अपसाइड की बात करें तो 5210 और 5250 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं।
तो ये है राय आपको मिलती हुई। और इन सब के बीच में अब क्रूड पर ज़रा एक और नज़रिया हम लेना चाहेंगे। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि जिस तरह की क्रूड की चाल है उसमें अलग अलग व्यू बहुत आवश्यक है। और ख़ास तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट हम रिसर्च एंड कमोडिटी एंड करेंसी प्रथमेश माल्या साहब हमारे साथ बने हुए हैं। प्रथमेश जी, आप बताइए क्रूड पर आपकी क्या राय है? क्रूड पे मुझे लगता है कि ऊपर वाला टारगेट 5310 रहेगा, नीचे वाला जोन 5130 के आसपास इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 5050 का लगाना चाहिए। तो क्रूड पर प्रथमेश जी की राय आपके सामने। आपको 5130 के स्तर पे खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस 5050 का, टारगेट 5310 के यहाँ पर प्रथमेश जी की राय में। रवि, आप बताइए क्रूड पर आप क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? जस्ट आई थिंक वेनेजुएला के जो कंसर्न है वो बियॉन्ड मींस के बॉर्डर पे जा रहा है, इन पर्टिकुलर जिस हिसाब से टारगेट कर रहा है यूएस। तो आई थिंक थोड़ा एक इमर्ज रिस्क पे हो रहा है, क्योंकि चाइना के एक टैंकर को भी सीज किया गया, आज भी एक और टैंकर सीज किया गया। एंड पर्टिकुलर वेनेजुएला से ज्यादातर इंडिया चाइना बाय करता है, हालांकि इंडिया ने काफी टाइम से क्लोज किया है, बट फिर भी अभी चाइना एंड अदर कंट्रीज जो बाय कर रहे हैं। तो शायद ये टेंशन एक बढ़ा रहा है और ये इवेंट के हिसाब से प्राइसेस में अपसाइड जर्नी देखने को मिली है। एंड आप ब्रॉडर भी देख ले, विदाउट एनी न्यूज और इवेंट, इतने बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क को भी हम दूर रखे, तो अभी ब्रांड की जो रेंज है वो 59 से लेके ऊपर 64, यही रेंज में काफी टाइम से प्राइस घूम रहा है। 64 आता है, कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाते हैं, बिलो 60 कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वैसे एक रेंज बाउंड ट्रेंड है, सप्लाई की वजह से प्राइसेस एक लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे, बट टिल आई थिंक एक छोटी यहाँ से मोमेंटम अपसाइड की बन सकती है। 5178 के करीब प्राइसेस में बाय करें, स्टॉप लॉस 5120 का लगा है, 5280 तक के लेवल आपको ये क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं, नियर अबाउट टू 5300 यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, तो 5178 के स्तर पे खरीदारी कीजिए, 5280 के लक्ष्य और 5120 का स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाइए। इन सब के बीच में अब जरा देखते हैं कि नेचुरल गैस पर क्या स्थितियां हैं। नेचुरल गैस में तेजी है, एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 340 रुपए के करीब है, 2% से ज्यादा की यहां पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में बेस मेटल्स को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉपर का भाव 1120 रुपए के करीब है, करीब 1% की तेजी यहां पर। जिंक में करीब 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम का भाव 285 रुपए के आसपास है और सीमित दायरे में लेड का भाव देखने को मिल रहा है। भूपेश जी, आप बताइए क्या राय होगी, खासतौर पे अगर हम बेस मेटल्स में देखें, यहाँ पर क्या आपको बेहतर नजर आ रहा है? अगर बेस मेटल्स में आपकी रणनीति नहीं है तो नेचुरल गैस पर बताइए। नहीं सर, दोनों में रणनीति रहेगी। बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में अभी भी कॉपर का ट्रेंड काफी मजबूत बना हुआ है। वहीं अगर कमजोर बाजार की बात करें तो जिंक का बाजार कमजोर है, परंतु मैं कॉपर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। कॉपर में मुझे लगता है कि करंट भाव पर भी खरीदारी कर सकते हैं, या 1116 के आसपास बाजार मिलता है तो यहाँ खरीदारी करें, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। जिसका स्टॉप लॉस 1113 रुपए का लगाएं, अपसाइड में 1124, 29 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बाजार ऑलरेडी काफी टूटा हुआ था, ऊपर भाव से तकरीबन 25% की मंदी यहाँ देखने को मिली थी। मुझे लगता है करंट भाव से या थोड़ा सा बाजार नीचे आता है 361 360 के आसपास, तो वहां खरीदारी करें 356 के नीचे का स्टॉप लॉस डालकर। इसमें अपसाइड में 371 और 376 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए, तो नेचुरल गैस 363 के आसपास खरीदारी कीजिए, टारगेट 368 371, स्टॉप लॉस जो है वो 359 का आपको मेंटेन करना है। चलिए प्रथमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप बताइए बेस मेटल्स और नेचुरल गैस पर आपकी रणनीति। नेचुरल गैस में 365 की स्ट्राइक का दिसंबर का कॉल खरीदना चाहिए, 6 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 15 रुपए के लिए रखना है। बेस मेटल्स में कॉपर में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 1128 यानी 1128 पे करीब बाय कर ये सेल करना है, और सॉरी बाय करना है। नीचे वाला जो स्टॉप है वो 1113 रहेगा और ऊपर में टारगेट 1144 के लिए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल गैस में आपको ऑप्शन की रणनीति जो है वो मिलती हुई 365 दिसंबर सीरीज की कॉल 6 रुपए के प्रीमियम पर लेनी है, स्टॉप लॉस 2 का, टारगेट यहाँ पर 15 के। इसके अलावा कॉपर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 1128
रुपए के भाव पे लेना है। स्टॉप लॉस 1131, टारगेट 371 का आपको यहां बनाकर चलना है। इसके अलावा अगर हम नेचुरल गैस एमसीएक्स पे बाय करना है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 362 के स्तर पे, 358 का स्टॉप लॉस, टारगेट 371 के आपको मेंटेन करके चलने हैं। रवि जी आपके पास आएंगे, आप बताइए बेस मेटल्स और कोई और नेचुरल गैस पर आपकी कॉल है तो वहां पर भी राय दें। जरूर से कॉपर में मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। दिसंबर फ्यूचर बाय करें, 1116 के करीब बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1108 एंड जो टारगेट है दिसंबर बाय था 1132 तक आ सकता है। यहाँ पे तेजी इंटेक्ट है एंड पर्टिकुलर आज सुबह चाइना ने इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया, अदरवाइज अभी ये 1130 के आसपास होता, जिस हिसाब से अक्रॉस द मेटल एंड अक्रॉस द नॉन एग्री कमोडिटीज जो तेजी बनी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड का है एंड यहाँ पे एक और तेजी का दौर आ सकता है। नेचुरल गैस में जिस हिसाब से करेक्शन हुआ था एंड प्राइसेस काफी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जनवरी बैकवर्डेशन में अदरवाइज कॉन्टांगो होता है, तो मेरे हिसाब से जनवरी में ज्यादा फोकस करें। जनवरी फ्यूचर आई थिंक यहाँ पे नेचुरल गैस 338 चल रहा है, 335 पे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 330 एंड टारगेट वोट पे 348। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। भूपेश जी, एक दर्शक के सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। माहिर हैं आंध्र प्रदेश से, इन्होंने सवाल पूछा था जिंक में 2 लॉट्स 303 रुपए 90 पैसे, एक बार फिर से मैं लेवल बता दूं, जिंक में 2 लॉट्स 303 रुपए 90 पैसे पर खरीदे हैं, रणनीति जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जिंक की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड जिंक में अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इन्हें अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस 299 के नीचे का लगा के रखना चाहिए। अपसाइड की बात करें तो मुझे लगता है कि 311 और 315 और हो सकता है ऊपर में 321, ये तीनों लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पर ये अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं। लिए तो आपको स्टॉप लॉस भी सुझा दिया गया और उस हिसाब से बने रहने की सलाह। अभिषेक का सवाल लेते हैं जयपुर से। नेचुरल गैस मिनी फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 325 रुपए पे खरीदारी की है। प्रथमेश जी मैं आपके पास आऊंगा। नेचुरल गैस मिनी फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 325 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है, पूछ रहे हैं कब कीमत वापस मिल जाएगी। 325 पे अगर इन्होंने खरीदारी की है, ऑलरेडी 360 के आसपास ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस, तो इनको एग्जिट कर लेना बेटर रहेगा बिकॉज इस काउंटर में वोलेटिलिटी ज्यादा है। आपको एग्जिट कर लेने की यहां पर सलाह मिलती हुई। चलिए फटाफट से और भी जो है एग्री कमोडिटीज को अपने रडार पर लेकर आते हैं और इन सब के बीच में बात करें तो तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनके सवाल भी हमने ले लिए, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो एक जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उन पर रणनीति हम लेकर आएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देखिए जीरा में 4% की तेज़ी, धनिया में करीब 5% का उछाल है, हल्दी के भाव में 3% से अधिक का उछाल, ग्वार गम में करीब 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस अपडेट के साथ ही अपने तमाम एक्सपर्ट का यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। रवि, इसके साथ ही भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और इसके साथ ही अपनी रणनीति बताने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी फटाफट में इतना ही। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, कल उन सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार। In association with SBI, the banker to every